नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। दोस्तों, इस कड़ी में मैं आज बुद्ध की कुछ शिक्षाएं जो कि श्लोकों के द्वारा कही गई हैं उनको साझा करूंगा। सबसे पहले मन यानी कि चित्त की भूमिका और प्रारंभिक प्रवृत्ति के बारे में। बुद्ध कहते हैं, भावना अनुभवों को आकार देती है। मन प्रथम होता है, कर्म उसी से बनते हैं। यदि तुम दूषित विचार से बोलते या कार्य करते हो तो दुख तुम्हारा पीछा करता है, जैसे पहिए के पीछे बैल का पाँव। भावना अनुभवों को आकार देती है। मन प्रथम होता है, कर्म उसी से बनते हैं। यदि तुम शुद्ध विचार से बोलते या कार्य करते हो तो सुख तुम्हारा साथ देता है, जैसे छाया जो कभी नहीं छोड़ती। दूसरा, वैर और क्षमा के बारे में। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझसे छीना। जो इस तरह की शिकायतें पालते हैं उनका वैर कभी नहीं समाप्त होता। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझसे छीना। जो ऐसे शोक को नहीं पालते उनका वैर समाप्त हो जाता है। वैर कभी वैर से समाप्त नहीं होता, वह केवल प्रेम से समाप्त होता है। यह एक प्राचीन उपदेश है। जब अन्य लोग ना समझें तो हम जो समझते हैं इस बात में स्वयं को संयमित करें। इसी तरह कलह समाप्त होते हैं। तीसरा, इंद्रिय संयम और ध्यान के प्रभाव। बुद्ध कहते हैं, जो सुंदरता में आसक्त रहते हैं, जिनकी इंद्रियां असंयमित हैं, भोजन में असंयमित, आलसी और निष्क्रिय, उन्हें मरा यानी मोह गिरा देता है, जैसे हवा एक कमज़ोर वृक्ष को। जो असुंदर अशुभ पर ध्यान करते हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, भोजन में संयमी, श्रद्धावान और परिश्रमी, उन्हें मरा मोह नहीं गिरा सकता, जैसे हवा एक पर्वत को नहीं हिला सकती। चौथा, वस्त्र के योग्य कौन। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं दोषों से मुक्त नहीं है फिर भी गेरुए वस्त्र धारण करता है, जिसमें आत्म संयम और सत्य का अभाव है, वह गेरुए वस्त्र के योग्य नहीं है। जिसने अपने दोषों को त्याग दिया है, जो नैतिकता में स्थिर है, संयमी और सत्यनिष्ठ है, वही वास्तव में गेरुए वस्त्र के योग्य है। पांचवा, सत्य और असत्य की पहचान। इस बारे में बुद्ध कहते हैं, जो असार को सार समझते हैं और सार को असार मानते हैं, वह सार को नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी सोच भ्रमित होती है। जो सार को सार समझते हैं और असार को असार मानते हैं, वे सच को जान लेते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध विचारों में रमा होता है। विकसित और अविकसित मन पर वासना का प्रभाव। इस बारे में बुद्ध कहते हैं, जैसे बारिश रिसती है कमज़ोर छत वाले घर में, वैसे ही वासना प्रवेश करती है अविकसित मन में। जैसे बारिश नहीं घुसती अच्छी छत वाले घर में, वैसे ही वासना प्रवेश नहीं करती विकसित और सुदृढ़ मन में। सातवां, पुण्य और पाप का फल यहीं और परलोक में। इस बारे में बुद्ध हमें ये कहते हैं, यहाँ भी वे दुखी होते हैं, परलोक में भी दुखी होते हैं। पाप करने वाले दोनों जगह दुखी रहते हैं। वे अपने दुष्कर्म देखकर दुखी होते हैं, कातर होते हैं। यहाँ भी वे आनंदित होते हैं,
परलोक में भी हर्षित रहते हैं। पुण्य करने वाले दोनों जगह सुखी होते हैं। वे अपने शुभ कर्म देखकर प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं। यहाँ वे संतप्त होते हैं, परलोक में भी संतप्त रहते हैं। दुष्कर्मी दोनों लोकों में कष्ट भोगता है। वे अपने किए बुरे कर्मों को सोचकर दुखी होते हैं और जब बुरे लोक में जाते हैं तो और अधिक दुखी होते हैं। यहाँ वे आनंदित होते हैं, परलोक में भी आनंदित रहते हैं। सत्कर्मी दोनों लोकों में प्रसन्न रहता है। वे अपने शुभ कर्मों को सोचकर प्रसन्न होते हैं और जब अच्छे लोक में जाते हैं तो और अधिक आनंदित होते हैं। शास्त्र का ज्ञान अथवा आचरण। बुद्ध कहते हैं, भले ही वे बहुत शास्त्रों का पाठ करें, लेकिन यदि वे असावधान हैं और उनका पालन नहीं करते तो जैसे कोई ग्वाला औरों की गाय गिनता है, वैसे ही वे सन्यासी जीवन के लाभ से वंचित रह जाते हैं। भले ही वे कम ही शास्त्र जानें, पर यदि वे शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, लोभ, क्रोध और मोह का त्याग करके गहरे समझ और मुक्त मन से इस लोक या परलोक में आसक्त हुए बिना, तो वे सन्यासी जीवन के सच्चे लाभों को प्राप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।